नगर पालिका परिषद की बैठक में बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष ने विभागों के अधिकारियों को लगाई फटकार। आइए आपको बताते हैं कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी और सेतु विभाग सम्मिलित हैं। वहीं बैठक के प्रस्ताव में सबसे पहले स्वच्छता कार्य के लिए लापरवाही बरते तो कटेगा वेतन और ओवरब्रिज अंडरपास सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी और ब्रिज अधिकारियों से मांगे जवाब। बालाघाट नगर पालिका परिषद विशेष सम्मेलन के तहत परिषद की बैठक सभी परिषद सदस्य, सीएमओ, नगर पालिका के विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में 11 नवंबर को संपन्न हुई, जिसमें हॉकी प्रतियोगिता आयोजन, स्वदेशी मेला, विकास कार्य पर परिषद सदस्य से चर्चा की गई एवं संबंधित विभाग से जवाब मांगे गए। नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने परिषद की बैठक में नगर पालिका के विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर में कहीं भी स्वच्छता सहित अन्य कार्य प्रभावित होता है और रहवासियों को समस्या यथावत रहती है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषकर स्वच्छता कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिससे गड़बड़ी करने वाले का वेतन काटा जाएगा। सीएमओ को निर्देशित किया गया। परिषद सदस्य ने अपने अपने सुझाव दिए और उन पर सरगर्मिता रूप में नगर पालिका ने चर्चा करते हुए आवश्यक प्रस्तावों का त्वरित निराकरण किए जाने के लिए आदेशित किया। परिषद की बैठक में खास बात यह रही कि एजेंडे में 6 प्रस्ताव के अतिरिक्त विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए उनके नगर विकास में जुड़े 11 प्रस्तावों को भी सम्मिलित किए और गंभीरतापूर्वक चर्चा कर प्रस्तावों को विषयों का समाधान करने पर नगर पालिका ने प्रतिबद्धता जताई है। देना चाहती हूँ, जब हमारे पास गाड़ियों की कमी थी तो हमने 16 गाड़ियों का प्रस्ताव पारित किया, वो हमारे पास भी हुआ और उस क्रम में पहले 4 गाड़ियाँ आई और फिर दोबारा में 6 गाड़ियाँ आई। तो जिन वार्डों में गाड़ियों का अभाव था, ये बात स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार की है कि भाभी जिन वार्डों में ये नई 10 गाड़ियाँ चल रही हैं उन वार्डों में ना के बराबर समस्याएं हैं, यानी अब समस्याएं सिर्फ उन वार्डों में है जहां गाड़ियां बिगड़ जाती हैं या जहां छोटी गाड़ियां नहीं जा पाती और ट्रैक्टर कुछ अल्प समय के लिए आ पाता है। तो ये बात मैंने भी स्वीकार की कि अब अगली जो 6 गाड़ियां आएंगी वो उन वार्डों को दी जाएंगी जिन वार्डों में गाड़ियों का अभाव है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले की तुलना में अभी हमारे लोगों में भी जागरूकता आई है। स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं ये नहीं कहती कि 100% सही है, क्योंकि नगर पालिका समस्याओं का घर होती है। हम भी जानते हैं कि समस्याएं जीवन से जुड़ी हैं, समस्याएं हमारे जीवन का पहलू हैं। हर दिन एक नई समस्या के साथ नगर पालिका में हमारा प्रवेश होता है। हर दिन हम नई समस्याओं को लेकर जूझते हैं और उन समस्याओं का समाधान करना ही हमारा उद्देश्य है। तो मैं आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य विभाग की साफ सफाई से संबंधित समस्याओं का निराकरण हो रहा है। जहां कहीं लापरवाही बरती जा रही है, आपने देखा कि मैंने संबंधित विभाग को भी कहा है और राजस्व के मोहरीरों को भी ये बात कही है कि उनका काम सिर्फ टैक्स की वसूली करना नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि कहीं कचरे का डंप है, वार्ड में कहीं कोई अव्यवस्था है, तो वो सूचित करें और हमारे पार्षदों को पूरा अधिकार है, वे संबंधित विभाग के कर्मचारी, सभापति और नहीं है तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी को हम परिषद की सहमति से बुला सकते हैं और ये कोई नया काम नहीं है। अगर हम किसी विषय को लेकर क्लियर नहीं है, जैसे आरओबी की बात करें, अगर भटेरा आरओबी की बात करना है कि वो कब पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा, उसके लिए भूमि अधिग्रहण की क्या कार्रवाई की जा रही है, पाइपलाइन शिफ्टिंग की क्या कार्रवाई की जा रही है, पोल शिफ्टिंग की क्या कार्रवाई की जा रही है, या अतिरिक्त
जो एक हम बाईपास की बात करें या अंडरपास की बात करें कि हम क्या वैकल्पिक मार्ग उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो इस सब का जवाब ना हमारे पास था ना हमारे किसी इंजीनियर्स के पास, क्योंकि जो संबंधित विभाग इस रूपरेखा में काम कर रहा है वही इसका अच्छे से जवाब दे पाता। तो हमने पहले परिषद से इसकी परमिशन ली कि वे कर्मचारी अधिकारी आपके सामने आके अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या हम तैयार हैं, तो ही उनको परिषद के बीच में बुलाया जाएगा, अन्यथा उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। सारी परिषद ने इसकी सहमति दी, इसके बाद उनको बुलाया गया और सबके सवालों के उन्होंने जवाब दिए। लोगों को संतुष्टि हुई कि वे जानना चाहते थे कि भटेरा आरओबी की क्या स्थिति है वर्तमान में, तो वो सारे उनके डाउट्स क्लियर हो गए। पहले एजेंडे की को लेकर जो है विपक्ष एजेंडा हमारा 6 विषयों को लेकर एजेंडा तैयार किया गया था, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष चाहते थे कि कुछ विषय उनके द्वारा जो पहले संज्ञान में लाए गए थे तो वे उन पे भी चर्चा करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस हमारे एजेंडा का जो 6वां प्रस्ताव है वो उसी विषय को लेकर है कि सारे पार्षदों के विभिन्न प्रकार के जनहित और विकास कार्यों से संबंधित बातों पर चर्चा। तो उनकी जो एजेंडा के जो सारे 12 विषय थे उनको हमने उस आखिरी प्रस्ताव में सम्मिलित करके तो उसमें चर्चा की। वो कोई गलत नहीं है, वो जनहित के विषय थे, विकास कार्यों के थे, जिस पे हमने चर्चा की और संबंधित विभाग से उसकी जानकारी मांगी और जहाँ गलत लगा तो उन्हें हिदायत दी गई।